अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद ख़ान अल-मशरिकी। नाजरीन, आज भी जो मौजू गुफ्तगू है वो फिर वही है, यानी कि हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल, मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुल्क किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर हर रोज़ आए रोज़ परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर भी मुझे बात करनी पड़ती है और वहाँ पर भी बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान कोई हुकूमत और इदारों को नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क की मुआशी हालत एकदम से इंतहाई तेज़ी से क्यों बिगड़ रही है। कौन है जो इस मुआशी हालत, बिगड़ती मुआशी हालत को फौरी तौर पर संभालेगा। ये बहुत सारे सवालात जो हैं ये ना सिर्फ लोगों के जहन में हैं, बल्कि अब बाहर की दुनिया ने भी ये सवालात पूछने शुरू कर दिए हैं। और ये इंतहाई ख़तरे की घंटी है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस अलार्मिंग सिचुएशन का जो वाहिद हल है वो ये है कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो एक तो मुस्तहकम फ़ैसले करे, और उसके साथ साथ वो जो बार बार बात हो रही है कि फ़्रेश मैंडेट लिया जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अगर ऐलान भी कर दिया जाता है लाइहा अमल का, इलेक्शन की तारीख का और बाकी चीज़ों का, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे भी स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि इतना अरसे में हमने जो भी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनके साथ चलना है, वक्त गुजारना है। फिर आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो चाहे वो मौजूदा हुकूमत का ही तसलसल हो, या इमरान खान हो, या कोई और हो, या कोई कोलिशन गवर्नमेंट हो, या कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर वो नई हुकूमत जो आवाम से मैंडेट लेकर आएगी उसके पास बहुत बेहतर इख्तियारात होंगे मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले करने के। हमने ये देखा कि बार बार मुझसे पूछा जाता है कि IMF से मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे, जबकि इतना अरसा नहीं लगता है। तो उसकी सबसे अहम बड़ी वजह यही है कि जो बाकी दुनिया है, जो दुनिया के ममालिक हैं, वो भी ये जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है, एक मखलूत हुकूमत है, एक दो वोटों के ऊपर खड़ी है, और उसके साथ साथ उनको सख्त अवामी मज़ाहमत का सामना है। इमरान खान साहब के जलसों की शक्ल में, पब्लिक में बयानिए की शक्ल में, अमेरिका की साजिश के बयानिए में, और हर चीज़ों में इस हुकूमत को सख्त मुज़ाहमत का सामना है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली हुकूमत है जो आते ही गैर मकबूलियत का सामना कर रही है, बल्कि अपोजिशन में ये ज़्यादा मकबूल थे और हुकूमत में आकर अपनी मकबूलियत दिन ब दिन खो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कि इंतज़ामी तौर पर जिस बात के ऊपर ये बड़ा क्रेडिट लिया जाता था कि जी शहबाज शरीफ साहब और ये बाकी गवर्नमेंट जो है ये इंतज़ामी तौर पर बड़ी बेहतरीन है, तो वो भी उसमें अब नाअहली साबित हो रही है। बल्कि यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब ने वजारत ख़जाना से इस्तीफ़ा दे दिया है या देने का कहा है, और वो फ़ौरी तौर पर अब इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो नाकाम हो गए हैं, ना सिर्फ मुल्क के मुआशी मसाइल को हल करने में या समझने में, बल्कि इसके साथ साथ वो IMF और दूसरे इदारों से नेगोशिएट करने में, मुज़ाकरात करने में भी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। और उनको ये लग रहा है कि आइंदा भी उनके लिए मुश्किल होगा इन मुज़ाकरात को किसी पाए तकमील तक पहुँचाना, किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना। इसलिए कभी इतलात ये हैं कि मुफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा दे दिया है या मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी जानिब मसला शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा इस वक्त ये है कि उनके पास कोई आदमी इस तरह नहीं है जो फ़ौरी तौर पर वजारत ख़जाना का चैलेंज कबूल करे। इसहाक डार साहब आपको पता ही है, कानूनी तौर पर इश्तिहारी करार दिए गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करके बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। और गो के इस सारे मामले के अंदर इस पिछले 2 महीनों में अमली तौर पर इसहाक डार ने बहुत ज़्यादा काम किया है, इनपुट्स दी हैं और उनकी तजावीज़ भी मानी गई हैं। लेकिन इससे ये नज़र आ रहा है कि अभी हुकूमत के पास वजारत ख़जाना संभालने के लिए कोई बंदा नहीं। अगर ये सिचुएशन है तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक, परेशान कुन सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई कि मुल्क की वजारत ख़जाना संभालने के लिए कोई ना हो। बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ अब्दुल हफीज़ शेख साहब का नाम लिया जा रहा है कि जी, क्योंकि उन्होंने वजारत ख़जाना चलाई थी और उन्होंने IMF से मुज़ाकरात भी किए, स्टेट बैंक के मामलात भी उन्होंने देखे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब्दुल हफीज़ शेख इस वक्त किसी सूरत में वजारत ख़जाना का चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनका नाम जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर तकरीबन काफ़ी फ़ाइनल नामों में से एक नाम है, बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक वही सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं वजारत उज़्मा के लिए निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। तो अगर ये सारी सिचुएशन देखी जाए तो दो चीज़ें समझ आ रही हैं। एक ये कि मौजूदा हुकूमत
جو ہے وہ معاشی طور پر کسی بھی صورتحال میں کوئی قابو پاتی نظر نہیں لوڈ شیڈنگ پر قابو نہیں ہو رہا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح آج گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی 45%، اس سے عوام کی طرف سے شدید رد عمل آ رہا ہے۔ کراچی سے لے کر اور پشاور تک، اور گوادر سے لے کر کوئٹہ سے لے کر لاہور تک، ہر طرف عوامی رد عمل شدید ہے حکومت کے خلاف، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ قیمتیں بڑھا کر عوام کے موجودہ انتہائی دگرگوں معاشی حالات پر ایک اور ضرب کاری لگائی جا رہی ہے، ایک اور ظلم کیا جا رہا ہے، اور عوام اب اس ظلم کے آگے ہر صورت سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ کسی نہ کسی انداز میں نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے، تاکہ یہ جو بے چینی اور بھونچال ہے، سیاسی بھونچال ہے، یہ ختم ہو، باقی کی دنیا کو بھی میسج جائے کہ پاکستان پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، الیکٹرل پروسیس اسی طرح چل رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کی دخل اندازی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو ہر حالت میں عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینا ہے، نہیں تو اس سے اچھا ہے کہ وہ جلد از جلد نگران حکومت کا اعلان کر دیں، تاکہ اگر کوئی سخت فیصلے کرنے ہیں نگران حکومت کرے، اور اس کے بعد پھر آنے والی حکومت جو بھی ہو وہ تیاری کر کے آئے کہ اس نے معاملات کو کس طرح چلانا ہے۔ پاکستان اس طرح معاشی بھونچال اور سیاسی بھونچال کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ ضروری اس بات کی ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں، جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو پاکستان کے مفادات کے محافظ ہیں، وہ اس وقت کوئی سخت اور اہم فیصلے لیں، اور اس کو میں مداخلت نہیں کہوں گا، اس کو میں انٹرویژن نہیں کہوں گا، بلکہ اس کو میں ملک کے مفاد میں لیے گئے اقدام سے تعبیر دوں گا، اور پاکستان بچانا میرا، آپ کا، معاشی اداروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، عدلیہ کا، میڈیا کا، سب کا فرض ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اب مقتدر حلقے بھی اس بارے میں سوچیں، اور سوچ رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق، اور فوری طور پر پاکستان کے اندر جو استحکام کے لیے اقدامات کیے جائیں، جو عوام کو نظر آئیں، اور جو ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال ہے اس پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ حالات اور مزید خراب ہوئے تو پاکستان، جہاں بہت ساری دنیا میں کہیں موڈیز نے اس کو، پاکستان کو نیگیٹو کر دیا ہے مستحکم سے، اور آئی ایم ایف پاکستان سے مذاکرات صحیح طرح نہیں کر رہا، قرضے کی قسط جاری نہیں کر رہا، اسی طرح سعودی عرب، یو اے ای، ترکی، چائنا، سب نے پاکستان کی مالی مدد کرنے سے اس وقت انکار کر دیا ہے۔ اس سب کی بنیادی وجہ، انتہائی بنیادی وجہ، ملک میں کمزور حکومت ہے۔ جب ملک میں حکومت کمزور ہوگی تو کسی بھی بڑے دنیا کے ملک کو اس کے ساتھ معاہدہ کرنے یا بات چیت کرنے میں انتہائی مشکل کا سامنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔